राम मंदिर की यह काली सच्चाई जानकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। कुछ ऐसे दरवाजे लगाए जा रहे हैं राम मंदिर में जो कि चौंकाने वाली बात है। चलिए आपको विस्तार से बताते हैं। ऐसा होगा राम मंदिर का दरवाजा। अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 22 जनवरी को होगी। मेहमानों को निमंत्रण भेजे जा चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस समारोह का हिस्सा होंगे। उद्घाटन के दौरान जब राम मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे खुलेंगे तो तमिलनाडु के मामल्लापुरम में कारीगरों की एक टीम खासा उत्साहित होगी। इसकी वजह है उनकी कारीगरी। भव्य राम मंदिर के 44 दरवाजे तैयार किए हैं 20 कारीगरों की एक टीम ने, जिसका नेतृत्व करते हैं कुमारसामी रमेश। चेन्नई से 60 किलोमीटर दक्षिण में मामल्लापुरम में रमेश की एक छोटी सी दुकान है जहां वह लकड़ी का काम करते हैं। पिछले 6 महीने से वह अपनी टीम के साथ अयोध्या आते जाते रहे हैं। गर्भगृह के मुख्य दरवाजे, सीता, लक्ष्मण, हनुमान और अन्य मंदिरों सहित सभी 44 दरवाजे रमेश की टीम ने ही तैयार किए हैं। नवंबर 2020 में विश्व हिंदू परिषद ने मंदिर के दरवाजे के काम के लिए उन्हें चुना था। यह वो दौर था जब कोरोना वायरस महामारी चरम पर थी और व्यापार सुस्त था। रमेश के नेतृत्व में कारपेंटर्स की 40 सदस्यीय टीम ने अपने पूर्वजों से लकड़ी पर नक्काशी और शिल्पकला का कौशल सीखा है। 43 वर्षीय रमेश को राम मंदिर के दरवाजे बनाने का काम उनके हैदराबाद के एक दोस्त के जरिए मिला। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय समेत विश्व हिंदू परिषद के 2 वरिष्ठ नेताओं से रमेश की मुलाकात हुई। रमेश को लकड़ी से छोटा सा मंदिर बनाने का काम दिया गया। जब उन्होंने यह मॉडल तैयार कर लिया तो मंदिर के दरवाजों का काम उन्हें दिया गया। रमेश कहते हैं, भगवान की कृपा से यह काम मुझे मिला। मंदिर की ओर से 1 साल बाद हमें बुलाया गया और यह काम सौंपा गया। हमने 15 जून 2023 को काम शुरू किया। रमेश आगे बताते हैं कि मामल्लपुरम वर्कशेड में शुरुआती काम पूरा होने के बाद वह अपने पिताश्री कुमारसामी के साथ अयोध्या जाएंगे और अपनी टीम के साथ मिलकर दरवाजों को अंतिम रूप देंगे। उनकी टीम स्तंभों और मंदिर के गोपुरमों को चमकाने, तराशने के लिए बेहतरीन डिवाइस का इस्तेमाल करती है। अयोध्या में मंदिर के दरवाजे तैयार करने के दौरान आई चुनौतियों पर भी रमेश ने बात की। वह कहते हैं, कार्यस्थल के रूप में अयोध्या हमारे लिए चुनौती भरा रहा। मंदिर स्थल पर सुरक्षा काफी कड़ी है। आईडी कार्ड के अलावा हमें एक आइरिस स्कैनर से भी गुजरना पड़ा। बड़ी जांच के चलते मंदिर में एंट्री लेने में देरी होती थी। इसके अलावा यहाँ का तापमान भी काफी मुश्किल भरा रहा। गर्मियों में तेज धूप और सर्दियों में पारा एकदम से गिर जाता था। वह बताते हैं कि वे लोग अपना खाना खुद बनाते थे। काम सुबह 8 बजे शुरू होता था और रात 8 बजे खत्म। 2023 के जून महीने में रमेश की टीम दिल्ली के एक मशीनरी मेले में पहुंची। अयोध्या जाने से पहले उन्होंने करीब 10 लाख रुपए के औजार लिए। महाराष्ट्र के वन विकास निगम की ओर से दरवाजों के लिए कई टन बल्हार शाह सागौन की लकड़ी दी गई। इसके बाद डिजाइन के आधार पर वेसर शैली में दरवाजे तैयार करने का काम शुरू किया गया। वेसर शैली भारत के दक्कन भाग के लिए खास मानी जाती है। इसमें चालुक्य राजाओं की नागर और द्रविड़ शैलियों का मिश्रण होता है। डिजाइन संबंधी सुझाव के लिए रमेश की टीम ने अजंता और एलोरा की गुफाओं का दौरा किया। रमेश कहते हैं, मंदिर को तैयार करने में गणित, रचनात्मकता, सौंदर्य शास्त्र और शिल्प शास्त्र जैसे पहलू भी शामिल हैं। मंदिर के दरवाजों पर काम कर रहे 44 वर्षीय की सुभाष कुमार और उनकी 19 सदस्यीय टीम काम को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए काफी मशक्कत कर रही है। वे उली, एक नक्काशी उपकरण, धातु से बने हथौड़ों और इमली के पेड़ों से बने लकड़ी के हथौड़े का इस्तेमाल दरवाजे बनाने के लिए करते हैं। सुभाष कहते हैं कि ये दरवाजे काफी भारी हैं। लगभग 500 किलोग्राम वजनी, 8.5 फीट ऊंचे, 12 फीट चौड़े और 4 इंच मोटे एक दरवाजे को ले जाने के लिए 8 लोगों की जरूरत लगती है। गर्भगृह के दरवाजों पर हाथियों, महिलाओं, कमल, मोर की छवियां उकेरी जाएंगी। दिल्ली के सुनार अब इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रक्रिया का इस्तेमाल करके सभी 44 दरवाजों पर सोने की परत चढ़ा रहे हैं। रमेश सहित अधिकांश मूर्तिकार और कारपेंटर कन्याकुमारी से हैं। उनके पूर्वजों ने पद्मनाभपुरम महल में बढ़ी के रूप में काम किया था। इसके निर्माण और बाद में इसके रखरखाव में इन लोगों ने ही मदद की थी। अब उनके आगे की पीढ़ी राम मंदिर के दरवाजे बनाने में जुटी है। रमेश के पिताश्री कुमारसामी कहते हैं, परंपरा को आगे बढ़ाना हमारे लिए गर्व की बात है।
इसी कुमारस्वामी ने ही कन्याकुमारी में बैलगाड़ी की लकड़ी की धुरी पर सुंदर नक्काशी बनाने का काम शुरू किया था। रमेश ने यह कला तब सीखी थी जब उनकी उम्र महज 11 साल थी। रमेश स्कूल की छुट्टियों के दौरान अपने चाचा के साथ काम पर जाते थे। कुमारस्वामी कहते हैं, लकड़ी के ऐसे महीन काम में कौशल और अनुभव की जरूरत होती है। राम मंदिर के इस भव्य निर्माण में तमिलनाडु का योगदान और भी है। तूतीकोरिन जिले के एराल के कारीगरों ने 650 किलोग्राम की वेंगलम घंटी तैयार की है। इसके अलावा मंदिर के लिए देश भर की 16 नदियों का पवित्र जल भी जुटाया गया है। इसमें चेन्नई के रियल्टी फर्म अरुण एक्सेलो के प्रबंध निदेशक की सुरेश ने अहम भूमिका निभाई है। हरि कृष्ण बताते हैं, हमने 16 चांदी के कलसम जार में पानी इकट्ठा किया और उन्हें रमेश की ओर से तैयार किए गए 5 ताबूतों में रखा। उन्होंने सुरेश के साथ कावेरी, तुंगभद्रा, नर्मदा, गंगा, यमुना, सरस्वती, ब्रह्मपुत्र, काली गंडकी, नेपाल और सिंध सहित कई नदियों से पानी और रेत जुटाया। हरि कृष्ण आगे बताते हैं कि हम ताबूत को दक्षिणी राज्यों के लाखों घरों में ले गए और लोगों को राम मंदिर से जोड़ने के लिए पूजा की। कुंभाभिषेक के बाद यह 5 ताबूत अयोध्या लाए जाएंगे। राम मंदिर में 650 किलोग्राम की जो घंटी टांगी जाएगी उसे तैयार किया गया है तमिलनाडु के एराल में, और ऐसा करने में आर रामनाथ ने अहम भूमिका निभाई है। रामनाथन कहते हैं, शुद्ध वेंगलम से बनी इस घंटी पर 20 कारीगरों ने काम किया है। नमक्कल के घंटी निर्माता भी इसमें अपना योगदान देंगे। वे 12 घंटियां और 36 छोटी घंटियां तैयार कर रहे हैं, जिनका इस्तेमाल राम मंदिर में पुजारियों द्वारा किया जाएगा। रमेश और उनके सहयोगियों को मंदिर के अलग अलग जगहों पर लगाए जाने वाले दरवाजों को तैयार करने में 6 महीने की कड़ी मेहनत लगी। 2 और दरवाजे तैयार करने का जिम्मा उन्हें बाद में सौंपा गया था। रमेश कहते हैं, हमें धूल, गर्मी, शोर या ठंड की परवाह नहीं थी। हमने कड़ी मेहनत की और यह सब करना सुकून भरा था।